हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भैया एसिड और बेस के बीच में एक मुकाबला खेलने वाले। अरे वो केमिस्ट्री वाले नहीं रे बाबा, एसिड बेस वो अलग थे। यहां हम भैया डेटाबेस के एसिड बेस की बात कर रहे हैं। एसिड के बारे में कुछ लोगों को आइडिया होगा, लेकिन बेस के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो डोंट वरी, सही वीडियो पे आ गए हो। आपको एसिड और बेस इस मुकाबले में कई सारे जो राउंड खेले जाएंगे, जिनकी कॉमेंट्री मैं देसी बिंदास अंदाज के साथ करने वाला हूं, रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ करने वाला हूं। इस सब के बाद तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एज अ डेटाबेस ट्रांजैक्शन मॉडल्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है और समानताएं हैं। ये सारी बातें आज क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहले रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ समझ लेते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है, एक्चुअल में उनका सिचुएशन क्या है, वो काम कैसे कर रहा है। तो मान लीजिए लेट से यार आप बैंक में जाते हैं पैसा जमा करवाने के लिए। लेट से आपने अकाउंट ए से अकाउंट बी में क्या किया, पैसा जो है जमा करवा दिया। अकाउंट ए से निकाला और अकाउंट बी में आपने जमा करवा दिया। तो ये आपका अकाउंट ए है और ये आपका अकाउंट बी है। तो बैंक वाला क्या करता है, बैंक वाला अकाउंट ए का भी लेजर और अकाउंट बी का भी जो लेजर रहता है, दोनों को एट द सेम टाइम अपडेट करता है। मतलब मान लीजिए पहले 10,000 थे, उसमें से 5,000 निकले, तो यहां पे बैलेंस 5,000 होना चाहिए। और यहां अगर पहले 2,000 थे, उसमें 5,000 ऐड हुए, तो यहां पे 7,000 होने चाहिए। तो ये जो भी चेंजेस हैं ऑफ अ गिवन ट्रांजैक्शन ऑन बोथ द लेजर्स शुड हैपन एट द सेम एग्जैक्ट टाइम। ये कंसिस्टेंसी मैटर करती है, यहां पे बोथ आर अपडेटेड टुगेदर। लेकिन मान लीजिए इन बिटवीन इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, जैसे कि पावर कट हो गया, सिस्टम एरर हो गया, नेटवर्क फेलियर हो गया, तो क्या होगा इन दैट केस? फिर क्या होगा? मतलब ये आप कर ही रहे थे, ये आप अपडेट कर ही रहे थे, तब भी ये चीज हो गई। इन बिटवीन भैया पावर फेलियर हो गया, सिस्टम क्रैश कर गया, क्या करोगे? रिवर्सेस एवरीथिंग बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। एक तो पूरा होगा या फिर कुछ नहीं होगा। ये नियम जो है बेसिकली आपका एसिड फॉलो करता है। आपका बैंक काउंटर मनी ट्रांसफर इसका एग्जैक्ट एक एग्जांपल है। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि भाई अगर आप ये ट्रांजैक्शन कैरी आउट कर रहे हो, बीच में कोई भी गड़बड़ हो जाती है, तो एक तो वो ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट माना जाएगा या बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है ऐसा माना जाएगा। इन बिटवीन लटकती तलवार आपको देखने को नहीं मिलेगी, ऑल या नन, ये पॉलिसी यहां पे फॉलो होती है। लेकिन यहां पे बेस में कुछ अलग ही मामला है, बहुत ही अलग मामला, डिफरेंट मामला है। लोकल किराना शॉप्स मल्टीपल ब्रांचेस। मान लीजिए ये आपका मेन ब्रांच है किराना शॉप का, है कि नहीं? अब ये जो आपका किराना शॉप है, इसमें आपने शक्कर की प्राइस लेट से ₹50 पर केजी रखा हुआ है, और ये बेसिकली अभी अभी आपने अपडेट किया। ये प्राइस जो है लेट से अभी अभी आपने अपडेट किया, मतलब 50 से मान लीजिए आपने 40 कर दिया, अभी आपने अपडेट किया। तो आपकी बाकी की भी तो ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस पे भी तो यही सेम प्राइस में शक्कर किलो के भाव में मिलनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो ये 40 क्या तुरंत हो जाएगा? क्या तुरंत भैया रिस्पेक्टिवली सभी ब्रांचेस में ये प्राइस अपडेट हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि 40 40 40 करना? नहीं, अल्टीमेटली होगा, जिसे बोलते हैं इवेंचुअली आप सबकी जो ब्रांचेस हैं उनकी शक्कर की पर किलो के हिसाब से प्राइस जो है वो 40 होगी। लेकिन वो सिंक होगा, सिंक होगा, सिंक होगा, कुछ सिंक हो जाएगा, कुछ सिंक हो रहा होगा, लेकिन इवेंचुअली सारा मामला कंसिस्टेंटली एक ही प्राइस के साथ आपको देखने को मिलेगा। मेन ब्रांच अपडेट्स द प्राइस ऑफ शुगर टुडे, उसके बाद अदर ब्रांचेस डोंट गेट द अपडेट इंस्टेंटली। यहां पे मामला इंस्टेंटली, करेक्टली, कंप्लीटली, कंसिस्टेंटली पूरा खत्म हो जाता है। ऑल या नन वाली पॉलिसी यूज की जाती है। यहां ये ग्रेजुअली होता है, इवेंचुअली अपडेट होता है, इंस्टेंटली नहीं। दे कंटिन्यू सेलिंग एट द ओल्ड प्राइस फॉर अ व्हाइल। ऐसा भी हो सकता है, मतलब भाई देखो इस बंदे ने 40 रुपए किलो जो है शक्कर कर दी, ठीक है, ये मेन ब्रांच वाले ने। ये एक एक को फोन करके बोलेगा ब्रांच 1 वाले को, भाई 40 कर दियो, भाई 40 कर दियो ब्रांच 2, भाई 40 कर दियो ब्रांच 3। अब ऐसी n नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी, तो जब तक भैया ये कॉल करके अल्टीमेटली वैसे सबको बता ही देगा, लेकिन जब तक किसी को कॉल नहीं आया, वो शक्कर लेने आया, उसको तो भैया 50 रुपए पर केजी में शक्कर बेच दी जाएगी। तो ऐसा भी सिचुएशन होता है, लेकिन इवेंचुअली कंसिस्टेंसी सिंकिंग होता है। बट ओवर द टाइम समय जो है इसमें लग सकता है, तुरंत मैच नहीं होता, पर दुकान चलती रहती है। दुकान चलना इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। शक्कर खत्म हो गई ये नहीं चलेगा भैया, अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो 50 में बेचो, 40 में बेचो, शक्कर होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी, दुकान खुली होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ये मैटर करती है। थोड़ी देर में ही सही, लेकिन सिंक हो जाता है। अब यहां सबसे पहले जो चीज आपको समझनी है, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पे एसिड का मतलब ये है कि करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी अपने को पहले मांगती है। ये चीज सबसे पहले चाहिए। अवेलेबिलिटी ठीक है, सोच सकते हैं उसके बारे में, लेकिन बेस अवेलेबिलिटी पहले, भाई पहले चीजें माल अवेलेबल होना चाहिए। कंसिस्टेंसी की सोची जाएगी 40-50 की किस हिसाब से तूने बेचा वो बाद में देख लेंगे भैया, लेकिन पहले माल रेडी होना चाहिए, दुकान खुला होना चाहिए, अवेलेबिलिटी पहले आती है बेस के केस में, ये समझना है। तो यहां पे तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी रहेगी, आपका डेटा हमेशा एक्यूरेट रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, इमीडिएट इफेक्ट के साथ आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी।
ए फॉर एटॉमिसिटी, एसिड का ए माने क्या होता है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन फुल्ली कंप्लीट और फेल्स, मतलब ये तो एक तो पूरा का पूरा भैया आपके लेजर में रजिस्टर होगा या फिर बिल्कुल भी ना होगा, इन बिटवीन वाला मामला नहीं होगा कि इसे कर दो इसे मत करो, या फिर इसका थोड़ा हो गया इसका थोड़ा हो गया, नहीं, पूरा या कुछ भी नहीं, ये होता है एटॉमिसिटी। आइसोलेशन मतलब क्या, ट्रांजैक्शन डजंट इंटरफेयर विद ईच अदर, ये एक ट्रांजैक्शन T1 ये दूसरा ट्रांजैक्शन T2, तुम बीच बीच में क्यों घुस रहे हो, नहीं, तू अपना काम कर, तू अपना काम कर, तू आइसोलेटेड है, तू आइसोलेटेड है, तू इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करने का। उसके बाद भैया ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब वंस एक बार डन, एक बार भैया आपका ट्रांजैक्शन का क्या बोलते हैं उसको, स्टैंप लग गया, एक बार वो कंफर्म हो गया, एक बार वो रजिस्टर हो गया, लेजर में आ गया, डेटा इज परमानेंट, बात खत्म, वो आपको कभी भी अवेलेबल करवा के मिल सकता है। उसके बाद आते हैं यूज्ड इन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला फंडा, एग्जांपल के साथ भी मैंने इसीलिए यहां पे दिया बैंक वाला, क्योंकि ये ज्यादातर तौर पे बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम्स और ऑर्डर सिस्टम्स में इस्तेमाल में लिया जाता है। उसके बाद भैया कॉमन एग्जांपल कौन कौन से हैं जो डेटाबेसेस भैया इस मॉडल को यूज करते हैं, एसिड के साथ चलते हैं, प्रॉपर्टी के साथ जो है फॉलो करते हैं इस एसिड वाले फंडे को, तो है वो आपका MySQL जो कि बड़ा पॉपुलर है एसक्यूएल की दुनिया में, फिर है PostgreSQL और आगे कतार में आपका Oracle भी है। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीजें थी, पॉइंट्स थी जो आपको एसिड से रिलेटेड जाननी है। अब बेस पे आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय BASC, क्योंकि एसिड वाला फंडा तो भैया समझ में आ गया है, C माने कंसिस्टेंसी, A माने एटॉमिसिटी, I मींस आइसोलेशन, D मींस ड्यूरेबिलिटी। अब ये B माने क्या, A माने क्या, S माने क्या, D माने क्या, B माने आप ऐसे समझिए बेसिकली अवेलेबल। जैसे मैंने कहा ना कि अवेलेबिलिटी सबसे पहले अपने को मांगती है, बाकी सब चीजें मिले ना मिले भैया वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले हमें अवेलेबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी इवेंचुअली आ ही जाएगी, बराबर, ये हमारी बात रहती है। और इसीलिए वो अपन जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ई, दैट इज इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, यहां सबसे पहले हमें अवेलेबिलिटी की जरूरत होती है। सिस्टम स्टेज रिस्पॉन्सिव ऑलवेज, कुछ भी अगर कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए एक ब्रांच बंद हो गई है, दूसरी अवेलेबल है, एक रेप्लिका बंद हो गया डेटाबेस का, दूसरा अवेलेबल है, लेकिन अवेलेबल होना चाहिए, रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, दैट इज ऑन प्रायोरिटी इन केस ऑफ बेस मॉडल। उसके बाद जो अपना इवेंचुअल कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं, डेटा सिंक्स करेक्टली लेकिन ओवर द टाइम, कंसिस्टेंसी मिलती है लेकिन इवेंचुअली मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एस जो आपका रह जाता है, सॉफ्ट स्टेट उसे कहते हैं, डेटा कैन चेंज विदाउट इनपुट। ये क्या बात कह रहे हो, डेटा कैन चेंज विदाउट इनपुट, बिना इनपुट दिए डेटा कैसे चेंज हो सकता है भैया, ये जरा बताओ। अभी तो मैंने समझाया कि यार भैया अगर आपने एक तरफ एक ब्रांच में अगर अपना रिस्पेक्टिवली प्राइस चेंज कर लिया मान लीजिए, तो वो चेंजेस प्रोपेगेट होने में समय लेते हैं, सही बात है कि नहीं। तो भले आपको लगे कि यार इस वाली ब्रांच में मैंने अब तक कुछ भी इनपुट चेंजेस नहीं रेकमेंड किए, लेकिन फिर भी ये 40 कैसे हो गए 48 से, ये प्राइस कैसे बदल गया 48 से 40 कैसे हुआ, क्योंकि भैया बैकग्राउंड में साइमल्टेनियसली ये जो सिंकिंग है, ये जो कंसिस्टेंसी इवेंचुअली मीट करने की प्रोसेस है, ये तो चली रही है ना। भले तुमने एक्सप्लिसिटली कुछ चेंजेस के इनपुट ना दियो, लेकिन भैया जो भी चेंजेस प्रोपेगेट हो रहे हैं वो कभी ना कभी तो अपडेट होंगे ना, और तुमको डेटा अपने सामने चेंज होते हुए दिखेगा जबकि तुमने कुछ भी इनपुट नहीं दिया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, द सॉफ्ट स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको पता होनी चाहिए बेस के अंदर। रिलैक्स्ड गारंटीज मतलब प्रायोरिटीज, प्रायोरिटाइजेस द अपटाइम ओवर द इंस्टेंट एक्यूरेसी। यस, अभी अभी मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए, एक्यूरेसी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस चाहिए, नहीं जी, ये बात करता है कि तुमको भैया अपटाइम देंगे, अवेलेबिलिटी हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं, ये बात समझनी है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि सोशल मीडिया फीड्स, लार्ज स्केल एप्स। कई बार आपने देखा होगा एक फोटो आपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, कुछ लोग तुरंत देख लेते हैं, अवेलेबल हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा समय लगता है क्योंकि वो ट्रैवल करता है, और जब ट्रैवल करता है तो समय लगता है, आप बात समझ पा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वो दिखता है, ऐसा नहीं कि भैया वो दिखेगा ही नहीं, आपने फोटो अपलोड किया किसी को दिखेगा ही नहीं जी, दिखेगा लेकिन समय लग सकता है, किसी को जल्दी दिख जाएगा, किसी को टाइम लगेगा। उसके बाद आखिर में कॉमन एग्जांपल जो आते हैं जो आपके बेस मॉडल को फॉलो करते हैं, दैट इज कैसेंड्रा के बारे में आपने सुना होगा, डायनेमोडीबी और मोंगोडीबी के बारे में आपने सुना होगा। ये वो एग्जांपल्स हैं, वो सारी डिटेल्स हैं जो कि एसिड वर्सेस बेस में आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता लग गई होंगे तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।